नमस्कार रिटेलर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आप टीजीएमपीएस के अंदर अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आपके स्टॉक को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही सुंदर सा डैशबोर्ड टीजीएमपीएस का। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएँ, कंट्रोल के ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें, या फिर अपने कीबोर्ड पे आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के। यहाँ जाकर सर्च करना है आपको इन्वेंट्री। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लिक करें तो आप डायरेक्टली जो है इन्वेंट्री पेज पे आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से भी आना चाहिए, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सामने जो है इस तरीके की इन्वेंट्री जो आपको पूरा डिटेल में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे इन्वेंट्री को ऐड कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐड न्यू इन्वेंट्री पे क्लिक किया। यहाँ पे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कि किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप ये इन्वेंट्री को स्टॉक को डालना चाह रहे हैं, एंड ब्रांच किस ब्रांच के अंदर आप इस को मंगाना चाह रहे हैं। तो मैंने दोनों चीज़ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करना है। लेट्स से मुझे इस ब्लैक टी शर्ट के ऊपर में जो है एस साइज़ भी आया है और एल साइज़ भी आया है। एस साइज़ की आप क्वान्टिटी बता सकते हो कि क्या क्वान्टिटी आई है आपके पास। लेट्स से मेरे इस पर 50 पीसेज आए हैं और इसके 70 पीसेज आए हैं। फिर कितने में आपने उसको परचेस किया है, सो दैट ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको लॉस में भी नहीं जाने देगा। लेट्स से आपके पास में जितना परचेस प्राइस है उससे कम में अगर कोई बोले तो वो सॉफ्टवेयर आपको वहीं पे अलर्ट दे देगा कि ये आपका परचेस प्राइस से लो है, तो यहाँ पे आप लॉस में जा सकते हैं। सो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फीचर हो सकता है। यहाँ पे मैंने परचेस प्राइस डाल दिया लेट्स से 20 रुपीज़ का, और जस्ट एक डमी डेटा है तो बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एंड सेलिंग प्राइस आपका जितना भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। लेट्स से 25 में लिया है, मैं 30 में बेचूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे मार्जिन कितनी है ये भी बता देगा। 50% की मार्जिन, यानी कि 10 रुपीज़ का मार्जिन हमारे पास में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम विद द सेलिंग प्राइस यहाँ पे नीचे वाले में भी। तो यहाँ पर मैं भी डाल देता हूँ। अभी लेट्स से 40 में खरीदा है, लेट्स से 50 में डाल देंगे। और ये करने के बाद में आपको डायरेक्टली ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखें तो हमारे पास में नीचे जो है 2 एंट्रीज बन गई हैं, बिकॉज हमने 2 साइज सेलेक्ट किए थे। एक एस साइज था और एक एल साइज है। अगर आप एडिट करना चाह रहे हो, डोंट वरी, आप यहाँ पे एडिट करने के बाद भी एडिट कर सकते हो। वंस डन आप ऐड वापस से कर सकते हो। ऐसे ही अगर और भी आप करना चाहें, लेट्स से मैं दूसरा भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। लेट्स से इसका एम साइज मेरे पास में आया है। इसके 50 पीसेज आए हैं मेरे पास में विद 70 का परचेस प्राइस एंड 80 में मैं इसको बेचूंगा। एंड यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे सारी चीज़ें जो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से अलाइन हो चुकी हैं। जस्ट क्लिक करना है ऐड इन्वेंट्री पे एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल। और आपके पास में ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देखिए स्टॉक के अंदर अपडेट हो गई। जस्ट हमने अभी डाला इसका एस साइज और एल साइज 50 और 70 क्वांटिटी, और ये वाला जो रेड शर्ट का 50 क्वांटिटी डाला था ये भी हमारे पास में यहाँ पे अपडेट हो चुका है। वन मोर थिंग, अगर आपकी इन्वेंट्री जैसे जैसे खत्म होगी तो यहाँ से आपकी डेटा हट जाएगा, लेकिन आप इन सब का ट्रैक रख सकते हैं स्टॉक हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास में एक पूरा मेंटेन रहेगा, कब इन हुआ है, कब बिल हुआ है, किस बिल के ऊपर में आपकी कितनी क्वांटिटी गई है। जैसे एस का ये देखो, इस पे प्लेन पे एस साइज का 2 हमारे पास में गया है, जिसका परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस वगैरह क्या था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इफ़ इन केस आपको इन्वेंट्री ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर ही आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ये ट्रांसफर स्टॉक पे क्लिक करो, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो, कौन सी ब्रांच से आपको डालना है, किस ब्रांच में डालना है, सर्च कर सकते हो, डाल सकते हो, डन। और इसके बाद में भी अगर आप इसको रिपोर्ट निकालना चाह रहे हो तो आपके पास में यहाँ पे रिपोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसके अंदर सारी टाइप की रिपोर्ट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, चाहे वो सेल्स की हो, इन्वॉइसेस की हो, इन्वेंट्री हो, स्टॉक हिस्ट्री हो, परचेस ऑर्डर अगर आपने इसमें बना के रखे हैं, बुक ऑर्डर कर रखा है, वेंडर्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, सब चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं। लेट्स से मुझे स्टॉक हिस्ट्री की रिपोर्ट चाहिए, कब से कब तक की रेंज चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ से यहाँ तक की रिपोर्ट की चाहिए। फाइनेंशियल ईयर पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करना चाहो या फिर ऑल कर दोगे तो आपके पास जितनी फाइनेंशियल ईयर सबके हिसाब से आ जाएगा। वंस डन, जनरेट रिपोर्ट, यहाँ पे ब्रांच भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छी आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हो, आप एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ओके, मैंने नाम चेंज कर लेता हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी इस नेम से सेव्ड है। तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज करके सेव किया और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सो ये मेरी रिपोर्ट जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
सारी की सारी जो भी अपन ने वहाँ पे देखा सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पे इन हुआ है, अपडेट हुआ है, या जो भी चीज़ हमारे पास में अपडेट हुआ है, ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है, बिल हुआ है या रिटर्न में आया है, तो भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है एक्सेल फाइल के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम आपको इसमें फ्री डेमो जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो फिर आप इसको जो है पर मंथ के हिसाब से भी इसको जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।